बेटियों को, और अब हम लोग ये समझते रहेंगे शादी होगी तो शादी मियाँ के साथ ही जिंदा रहना है, ये नहीं अपने लिए कब जियोगे, अपने लिए कब जियोगे यार। आपकी अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें भी जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं चल पा रही तो ये तो नहीं है कि आप मतलब जरिया बनते रहे और अपनी जिंदगी मारते रहे। अच्छा एक काम करें, एक मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, मैं जो करना चाह रहा हूं वो हो पा नहीं रहा क्योंकि शायद थोड़ी सी इंटरप्शन है। मैं ये बता रहा हूं कि जब आपके पास एक ऑप्शन एक्सट्रीम का ही है, आपको मरना है तो उससे पहले जिंदा रहने की कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। अगर नाकाम हो जाए तो मौत तो हल है ही ना, तो इसका मतलब है कि यू स्टैंड अप ऑन योर फीट, फैमिली से कहेगा जी मेरी लाइफ है, अगर आप मुझ पे जुल्म करते हैं आप अपने पैरों पे खड़े हो, अलग हो जाएं। जिद्दोजहद वहां पे भी करनी है, यहाँ पे भी रो रो के मरना है। अगली कॉल लेते हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुआशरे में हम सुनते हैं मगर कितने लोग हैं जो यार मरना चाहते हैं, कितने लोग कहते हैं हम अपनी लाइफ में हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। ये हमने टॉपिक रखा था कि शायद, और मुझे हमें डर लगा था टॉपिक रखते हुए कि यार पता नहीं हम लोग रख रहे हैं आएंगी कॉल्स नहीं आएंगी, लेकिन आप ये देखें कि कितने लोग हैं जो ये समझते हैं बस लाइफ खत्म है, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। लेट्स टेक अनदर कॉल फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी आपके? बिल्कुल, मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना है। जी प्लीज पूछिए। डॉक्टर साहब, मुझे जब मैं काफी अर्से से 1 साल से प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कि जब भी मैं अपने आप को देखती हूँ शीशे में तो मुझे क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ, और इसके बाद मुझे अपने आप को कुछ समझ नहीं आती। मुझे ये समझ नहीं आता है कि मेरे आसपास के लोग मेरे क्या लगते हैं, वो मुझे जानते हैं तो मैं उनको नहीं जानती। मुझे हर थोड़ी देर के बाद ये एहसास होता है और उस टाइम दिल चाहता है कि कहीं भाग जाऊं, निकल जाऊं, खत्म कर लूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं काफी अरसे से आपको दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन क्योंकि फैसलाबाद में हूँ, आप कराची या इस्लामाबाद में आपके होते हैं अक्सर सेमिनार्स और वो, तो मैं आ नहीं सकती वहाँ पे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये कब से हो रहा है आपको? ऑलमोस्ट कोई साल, एक साल से तो ज्यादा ही हो गया। अच्छा इस साल से पहले डिड समथिंग चेंज इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में कोई चेंज आया, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई शॉक लगा, कोई भी एनीथिंग अनयूजुअल हुई है 1.5 साल पहले? ऐसा कुछ अनयूजुअल तो नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेस मैंने टाइम पीरियड गुजारा है थोड़ा सा ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। कुछ ऐसा था पर्सनल रीजन मेरी शादी से रिलेटेड, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब बस ठीक है, गुजर गया, मेरी शादी होगी, शुक्र अल्लाह का, सब कुछ ठीक है। अच्छा। लेकिन ये एक प्रॉब्लम जो है वो हट ही नहीं रहा है। मैं अपनी मदर से कंसल्ट कर चुकी हूँ, हस्बैंड को भी बता चुकी हूँ, सब मेरे पे इस बात पे हंसते हैं, कहते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे सर ये बताइए, तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है तुम रिलेट नहीं करती हो उन लोगों से जिन लोगों के साथ रहती हो? मैं आपसे रिलेट नहीं कर पाती हूँ, लोगों से नहीं, अपने आप से इसलिए ना कि तुम्हें लगता है कि यूर पार्ट ऑफ देम, एंड इसलिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कौन है, मेरे सामने कौन खड़ा है, अपनी शक्ल को नहीं रिकग्नाइज कर पाती। बिल्कुल ठीक है, ये डिसओरिएंटेशन है और ये स्ट्रेस से भी कॉज होता है बाज दफा। देखिए मैं लाहौर में भी आता हूँ, 2-1 महीने में 1 दफा आता हूँ, इस्लामाबाद में भी होता हूँ। एक्चुअली मेरा बेबी बहुत छोटा है और मैं उसको लेके अभी आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा एक काम कीजिएगा, कैन यू सेंड मी एन ईमेल? मैंने आपको ईमेल की थी, आपका मुझे रिप्लाई यही आया था कि आप मुझे दिखाओ, लेकिन मैं हर कॉल अच्छा तुम एक काम करो, एक प्रोग्राम में कॉल करती हूँ ताकि मैं इसकी जरिए से आपसे कुछ अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुम एक काम करो, मेरे मास्टर कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़ो, प्रोफेसर साहब सेगमेंट खत्म ही हो रहा है, इसके बाद फौरन आपको कॉल कर लेते हैं, राइट? थैंक यू। मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमें आप नंबर डिस्प्ले कर दें, वो टेलीफोन नंबर जिस पर कल प्रोफेसर साहब का एक लेक्चर है, और वो तमाम लोग जो जीनियस बनना चाहते हैं वो पीसी कराची में ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। जीएमपीएन्स की तरफ से आपको 200 सीट्स उसकी मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती आपकी तो मुझे SMS कर सकते हैं 2791 पर, तो हम आपको वही वाली बात है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात, तो हम आपको बिल्कुल सीट रिजर्व करवा देंगे, आपको कॉल बैक भी आएगी। एक और चीज भी इसमें कर रहे हैं शाइस्ता, जो लोग कल शाम को 7 बजे लेक्चर में आएंगे पीसी में, उनमें से हम एक लकी ड्रॉ करके 25 CDs नींद वाली यानी बेहतर नींद वाली और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली वो भी हम दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। बच्चे लेके मत आइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, वो इतने बच्चे छोटे छोटे लेके आ जाते हैं। कॉल लेते हैं, एक और कॉल लेते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को जरूरत है तो ये समझते हैं कि जी जिंदगी खत्म हो गई। रेहान फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेहान कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। मुशारफा कहती हैं, आप खैरियत हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगा। जी जरूर करें।
डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैं रेहान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी। मैं बहुत अर्से से आपसे बात करना चाह रहा था। मेरा एक मसला है डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बहुत अच्छी स्टडीज की हैं, मुझे MBA मैंने किया, तकरीबन 4 साल हो गए, और मैं कंटिन्यूसली अपनी जॉब तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी मुस्तकिल अच्छी कोई नौकरी तलाश नहीं कर सका। अच्छा। और मैं बहुत मतलब अजीब सा है, मैं बहुत आगे पीछे इन चक्रों में लोगों के पास भी गया, लेकिन कोई मेरा काम नहीं हुआ। मेरे घर वालों ने, आपको पता है आजकल का जिस तरह का ज़माना है डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीदें थी उनको, बड़ी मेहनत से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं वैसा अब नहीं कर पा रहा। अजीब सा होता है मुझे। यही था बात है कि मेरी घर पे कोई इज्जत भी नहीं है, घर पे कोई इज्जत नहीं करता, तो डॉक्टर साहब बाहर कौन करेगा? अच्छा, नहीं घर पे इज्जत शायद आपको। बिल्कुल, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से डॉक्टर साहब कि मतलब मैं क्या करूँ, बहुत मतलब अजीब सी जिंदगी है, ऐसी टफ लाइफ से, मतलब ऐसे अजियतनाक जिंदगी है, इससे अच्छा तो आदमी जिंदा ही ना रहे, मर जाए। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ। रेहान, मैं आपसे एक मिनट बात करना चाह रहा हूँ। रेहान दीदी, इनसे बात कर लूँ? आप बोल रहे हैं। रेहान, सिर्फ एक बात सुन लीजिए मेरी। देखिए, MBA डिग्री है, और डिग्री उस वक्त मिलती है जब इंसान के अंदर सलाहियत होती है। आप इस वक्त फोकस कर रहे हैं MBA डिग्री मेरे पास है, मुझे जॉब नहीं मिल रही। इस फोकस में आप ये बात भूल गए कि आपके अंदर कुछ सलाहियतें हैं जिसकी वजह से आपको डिग्री मिली है, राइट? जी जी सर, बिल्कुल। अब आप नौकरी तलाश कर रहे हैं MBA की। सिर्फ गौर से मेरी बात सुनिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूं। जो सलाहियतें आपके अंदर मौजूद है, उन सलाहियतों को इस्तेमाल करके जरूरी नहीं कि आप नौकरी करें, आप कुछ और भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने रेफर कर सकते हैं भाई। जी, हम रेफर भी कर सकते हैं। इन हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास यहाँ तक कि मैं छोटी अपने जो मेरे अखराजात हैं वो भी मैं घर से लेकर पूरे करता हूँ, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या बिग अमाउंट कहाँ से लूंगा, किससे लूंगा, कैसे मैं अपना कोई और काम कर सकता हूँ नौकरी तलाश करने के? अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमाउंट आपके पास, वो आपको ये मशवरा नहीं दे रहे। एक तो मैं आपको बता दूं कि आपको नौकरी नहीं मिल रही और सारे हालात जो आपने बताए, तो हम अपने सेगमेंट, हमारे पास छूलो आसमान है, करियर काउंसलिंग का सेगमेंट है हमारा, और फ्राइडे को जो सेगमेंट होता है हम जिसमें लक के बारे में और सारे आपके स्ट्रेट आगे के बारे में डिस्कस करते हैं, जरा संभल के मियां नईम का। मैं, आप मास्टर कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़िए, मैं इन दोनों को, आपका अस्मा को भी और मियां साहब को आपका नंबर दूंगी, आपसे कांटेक्ट करेंगे वो अपने अपने दिनों पर। इसके अलावा प्रोफेसर मुईज आपको जो बताना चाहिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, पता नहीं मेरी बात क्यों समझ में नहीं आती। MBA इज अ डिग्री। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी थी? तालीम जरूरी नहीं है, काबिलियत जरूरी है। दुनिया में जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं और दुनिया के अंदर बड़े बड़े ऊंचे मकाम पे पहुंचे, वो मोस्ट ऑफ देम वर कॉलेज ड्रॉप आउट्स। फोकस इस बात पे ना करें कि मुझे MBA डिग्री मिल गई और मुझे जॉब नहीं मिल रही। फॉरगेट द जॉब। अगर हाँ आदमी जॉब मिल जाए तो दुनिया के अंदर बिजनेस नहीं होंगे। थिंक, स्टार्ट थिंकिंग। यू सी, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ थॉट। योर थॉट बिकम्स थिंग्स। सोचना शुरू कर दें कि आई एम डूइंग अ बिजनेस। इट कुड बी अ स्मॉल बिजनेस। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग अदर देन अ जॉब, अपॉर्चुनिटी विल ऑटोमेटिकली कम टूवर्ड्स यू। कोई आदमी आएगा, आपको इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, कोई छोटी सी आइडिया आएगा, कोई छोटी सी दुकान लगा ले, एनीथिंग। सो डोंट वरी अबाउट इट कि आपके पास डिग्री, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ डिग्री। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। आपको ये बता दें हम कि कुछ और टिप्स जो आप, जितने भी इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं और वो क्विट करना चाहते हैं लाइफ से, अपनी किसी भी ऐसी चीज से वो छोड़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि सही बात है, जहां मैं डटा हुआ हूँ वो सही बात है, लेकिन मैं क्विट करना चाहता हूँ, हिम्मत हार गया हूँ, तो हम उसके लिए कुछ और टिप्स रिकॉर्ड करके प्रोफेसर साहब की वो अपनी हम वेबसाइट पे डालेंगे, या इस तरह वो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी प्रोग्राम में, और वहां आप जाके देख सकेंगे। एक थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। लेकिन मुझे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जी, हम पानी में डूबकर मरना नहीं चाहते, कोई कहता है प्लेन क्रैश होके, मैं एक ने लिखा मैं आग से नहीं मरना चाहती। तो आज यही पूछा है हमने, ये जो खौफ होता है ना, कौन सी मौत है ऐसी जिसको आपको डर लगता है कि यार ये वाली मौत ना आए, मैं आग से जल के ना मरूं, मैं सीढ़ियों से उतरती हुई ना फिसल जाऊं, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। ये सारी चीजें आज हमसे डिस्कस करें। लेकिन बहरहाल ये अगर जिन लोगों को बुरा लग रहा है उनको मैं ये बताते चलूं कि मौत हम कहते हैं, लेकिन अगर हम इसमें से खौफ निकाल दें तो मौत एक आम सा वर्ड रह जाता है। खौफ निकालें और बात करें, मरना मैंने भी है, मरना आपने भी है यार, क्यों प्रोफेसर साहब? मौत का खौफ जो है ना, खौफ असल यही चीज है। और इस पे एक प्रोग्राम करेंगे मौत के खौफ के। आपको हैरत होगी कितने लोगों को फियर ऑफ डेथ है। फियर ऑफ डेथ है राइट जी। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे नोमी अंसारी से, और बहुत सारी बातें, बड़ा सारा हल्ला गुल्ला। आज मैंने बड़े
सोचे मैं एक क्वेश्चन कि मैंने नोमी से क्या क्या पूछना है। तो आप भी कॉल करें और मेरे साथ हो जाएं शामिल।